जम्मू कश्मीर की राय जानने के बाद परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा। अलबत्ता भौगोलिक परिस्थिति, लोगों की सरकार तक पहुंच, संचार माध्यम समेत अन्य मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसका ड्राफ्ट जल्द ही लोगों के बीच लाया जाएगा ताकि वे आपत्तियां और सुझाव दे सके। इसके बाद आयोग एसोसिएट सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर फाइनल ड्राफ्ट जारी करेगा। पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमला किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बीच खाई पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर और जम्मू क्षेत्र हमेशा ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता उनकी ताकत रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को आगे आना चाहिए और उन ताकतों को रोकना चाहिए जो लोगों में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने नवीनीकरण के प्रयास कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं को आजीविका के मौके देने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके नतीजे जमीनी स्तर पर दिखाई देने शुरू हुए हैं। कौशल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि वे यूथ क्लब के साथ सहयोग करें और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके खोजें। सांबा जिले के चतवाल गांव के पास 4 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू से पठानकोट तक के करीब 100 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर लखनपुर तक पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी और इस मार्ग से गुजरने वाले हर एक से पूछताछ के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी गई। सुरक्षा बलों ने हालांकि चतवाल इलाके में गहन तलाशी अभियान चला रखा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि संदिग्ध राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके साथ लगती खड्डों से निकलकर आतंकी आगे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि निजी सियासी स्वार्थ और परिसीमन आयोग के कामकाज को प्रभावित करने के इरादे से कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दल अपने समय में चुनाव आयोग व सीबीआई के कामकाज में दखल देने के आदी रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा निष्पक्षता में विश्वास रखने वाली पार्टी है। परिसीमन आयोग एक निष्पक्ष इकाई है जो तय मानकों के आधार पर कार्रवाई करता है। ऐसे में महज राजनीति करने के लिए ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए संक्रमित की अपेक्षा अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार अधिक आ रही है। इससे सक्रिय मरीज भी लगातार कम हो रहे हैं। अब 3,300 मरीज ही सक्रिय हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 261 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब जम्मू कश्मीर में कुल 3,18,384 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 304 मरीज और स्वस्थ हुए। कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,10,630 हो चुकी है। यही नहीं, एक और मरीज की और मौत होने के साथ ही अब तक कुल मौत का आंकड़ा 4,354 तक पहुंच चुका है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को कुल 261 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है। इससे सबक लेते हुए सरकार ने महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला था। इसीलिए इस जीवन रक्षक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देश भर के 1,500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं और शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने इसकी प्रगति की समीक्षा की और जल्द से जल्द इन प्लांट को चालू करने के निर्देश दिए। देश भर में कोरोना के मामलों में आई कमी और राज्य प्रशासन द्वारा दी गई ढील से मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह श्रद्धालुओं का आंकड़ा प्रतिदिन 5 से 7 हजार के बीच था, जो वर्तमान में 10 से 15 हजार के बीच पहुंच गया है। आने वाले दिनों में और ज्यादा ट्रेनों का परिचालन कटरा की ओर होने वाला है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटरा पूरी तरह श्रद्धालुओं से गुलजार है।
जारी माह की 9 दिनों में करीब 1,10,000 श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। बीते 7 जुलाई को करीब 12,500 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई थी। वीरवार को 13,008 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसे देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जम्मू समेत 13 जिलों में अधिकतर रियायतें भी दी हैं। इन रियायतों के बीच जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने अपने स्तर पर वीकेंड लॉकडाउन जारी रखा हुआ है। शनिवार को मंडी में तीसरे सप्ताह स्वेच्छा से वीकेंड लॉकडाउन होगा।